10 मिनट समय है हम लोग के पास 18 सेंचुरी ट्रांजिशन टू ये पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइम लिखते हैं 1707 से 1712। तो 1707 से 1712 पहला चीज बहादुर शाह एक का नाम पे याद रखना है बैटल ऑफ जजाओ। तो बैटल ऑफ जजाओ अपना भाई लोग के साथ लड़ा था, सब भाई को मार दिया था, ठीक है। इसके बाद याद रखो 1712 से 1713 जहांदर शाह में सिर्फ दो चीज याद रखना है कि ये जजिया को एबोलिश किया था बेटा, ये पेसिफिस्ट पॉलिसी सब लाया था, ठीक है। इजारेदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो इजारेदारी सिस्टम में क्या था कि जो जो हाईएस्ट बीड करेगा उसको राइट टू कलेक्ट लैंड मिलेगा, ठीक है। सैयद ब्रदर्स निपटा दिया था फरुख सियार के सैयद ब्रदर्स निपटाया था फरुख सियार के हिसाब से। फिर 1713 से 1719 में फरुख सियार बना है, गोल्डन फरमान दिया है, बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। और उसका गोल्डन फरमान में हम लोग को पता है, बंगाल के लिए 30,000 रुपया में ड्यूटी फ्री ट्रेड था, सूरत के लिए 10,000 रुपया में तुम्हारा एनुअल ट्रेड था, बॉम्बे का करेंसी पूरा इंडिया में चलेगा, गोलकुंडा का 500 पगोड़ा वाला में फिर चलेगा, ठीक है। तो 1717 में आपका बंगाल सक्सेसर स्टेट बन गया था, ठीक है ना। तो फरुख सियार के समय ही क्योंकि फरमान दिया और वो बंगाल सक्सेसर स्टेट बन गया, ये भी याद रखना है। आप इजारेदारी सिस्टम को वहां पे हम लोग को लिख देना होगा कि जाट सिख जो रिवोल्ट किया था वो इजारेदारी सिस्टम की वजह से ही किया था, गवर्नेंस में इशू था। और जो फरुख सियार जब मार दिया बंदा बहादुर को, वो एक डिप्लोमेटिक कारण, खराब कारण था कि वो सिख को हमेशा के लिए एलियनेट कर दिया, ठीक है। 1719 से में आपका दो राफीउद ब्रदर्स था, ठीक है, ये चीज याद रखना है। सैयद ब्रदर्स का ही ये लोग आदमी था, तो 1719 तक सैयद ब्रदर्स का भोकाली चल रहा था, ठीक है। उसके बाद 1719 से 1748 लंबा चला, ये रंगीला का समय था। तो रंगीला का समय में आपको याद रखना है कि जुल्फिकार खान का मदद से निपटा दिया था सैयद ब्रदर्स को ये लोग, ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो जो निजाम उल मुल्क था, तो आप समझिएगा कि सैयद ब्रदर्स के समय बहुत जन अलग हट जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ गया। तो सैयद ब्रदर्स, उसके बाद अहमद शाह आपका, अहमद शाह बहादुर, तो अहमद शाह का समय अहमद शाह अब्दाली अटैक किया था, दोनों मिनोमर से याद रखिए, 1748 से 1754, 1748 से 1754। तो आपका 1748 से अब्दाली इसमें दो बार ट्वाइस रेड किया। तो अब्दाली के बाद फिर समझिए आलमगीर, औरंगजेब का फिर से आज नाम आ जाएगा 59 तक, आलमगीर टू। तो आलमगीर टू के समय बैटल ऑफ पलासी हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। आलमगीर टू के समय भी दो बार अटैक किया है। उसके बाद फिर आलमगीर के बाद आलमगीर का औरंगजेब का बाप शाहजहां, तो शाहजहां थ्री, ठीक है। तो एक साल के लिए रहा शाहजहां थ्री, तो शाहजहां थ्री नॉमिनल पावर था। उसके बाद शाह आलम थ्री, 1760 से 1806 लंबा समय रहा शाह आलम टू। शाह आलम टू के समय ही थर्ड बैटल हुआ है पानीपत का, बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। जो भी आप देखिएगा मेन मेन चीज वही हुआ। तो शाह आलम ही था जो कि पहला मुगल पेंशनर बन गया था, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह टू से पहले अकबर शाह टू था। तो अकबर शाह टू भेजा था राजा राम मोहन रॉय को अपना ये करने के लिए। तो आप दो टाइम याद रखिए, एक रंगीला का टाइम 1719 से 1748 में, जहाँ पे रियल सोवर्निटी ब्रेक हो गया था क्योंकि बहुत सारा लोग अलग अलग हट गया था। जो आपका बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, वो मुगल सोवर्निटी से अलग हो गया था। और जो जब अकबर शाह टू को पेंशनर बना, शाह आलम तो पेंशनर बन गया था, और जब मुगल एम्परर का जो नाम हटाना बंद कर दिया 1835 में, तो जो सिंबॉलिक सोवर्निटी था वो भी हट जाता है। तो ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन से हम लोग समझ गए। तो वहां पे हम लोग क्या समझे, वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था जिससे कमजोर हुआ, इजारेदारी सिस्टम एक बेकार सिस्टम था, डिप्लोमेटिकली हार हुआ। इकोनॉमिक तरीके से देखिएगा कि जो जागीरदारी सिस्टम है से जो माल जजमानी सिस्टम है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट का फाउंडेशन था, ठीक है। मराठा का भी अगर आप देखिएगा तो मराठा भी आके रूठता था, कोई उसमें ये नहीं होता था। 1739 में जो युद्ध हुआ, नादिर शाह का अटैक हुआ, वो केवल नोबल्स पे रिलाय था, ठीक है। इसलिए मोहम्मद से रंगीला हारता है। सबका अपना अपना एजेंडा था उस समय, ठीक है। आप सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस डायमेंशन अगर देखते हैं उस समय का, तो रंगीला कल्चर, हाँ, इसके बाद लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड दी। एक चीज हम लोग को समझना है कि मिलिटराइजेशन ऑफ रिलीजियस मूवमेंट हुआ, पावरफुल अंपायर बन गया था रंजीत सिंह के समय में, आप समझिए, जो कि आप लोग सिख लोग को दबाएं, राजा टाइटल जो भेजने के लिए आप भेजें इसको, बंदा को, राजा राम मोहन रॉय को, उससे क्या पता चलता है कि एरिस्टोक्रेसी डाई हो रहा था, इंटेलिजेंसिया, और वही इंटेलिजेंसिया आगे जाके इंडियन रिनेसांस में मदद करेगा, ठीक है। पॉलिटिकल में देखिएगा, ये सब वैसल एम्पायर था, सक्सेसर स्टेट, रेवल स्टेट में ब्रिटिश ट्रांजिशन। तो एक आप एक
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए कि कौन-कौन डिपेंडेंट स्टेट है, कौन-कौन सक्सेसर स्टेट है। तो डिपेंडेंट स्टेट कौन-सा है? तो डिपेंडेंट स्टेट था जो कि मुगल सुज़रनिटी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया, ठीक है? तो जयपुर याद रखिए, जोधपुर याद रखिए, ठीक है? जयपुर में लोअर अलाई था जय सिंह और जोधपुर, उदयपुर इसको याद रखना है। सक्सेसर स्टेट में 2 ही था, बंगाल 1717 याद किए आपका फ़र्रुख सियार के समय, अवध और हैदराबाद आपका इसके समय क्या नाम है बंदा का रंगीला के समय अलग हो गया था। अवध सादत खान टाइटल एज़ बुरहान उल मुल्क ये अलग किया था। हैदराबाद आपका निज़ाम उल मुल्क जो किल्च खान था वो अलग किया था, ठीक है? निज़ाम उल मुल्क का एक बैटल याद रखना है, बैटल ऑफ साखर खेड़ा जो है ये 1724 में मुगल वाइसराय ऑफ दक्कन के खिलाफ लड़ा था, ठीक है? और बैटल ऑफ पालखेड़ जो है निज़ाम उल मुल्क मराठा को हराया था, डिफीटेड बाय मराठा बाजीराव एक उसको हरा दिया था। बैटल ऑफ पालखेड़ निज़ाम के खिलाफ हुआ था, बैटल ऑफ पालखेड़ याद रखना है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना है। सो न्यू स्टेट्स में अगर बात किया जाए तो एक अहम असम को याद रखिए, बैटल ऑफ सराय घाट को याद रखिए, ठीक है? तो लाचित बोरफुकन जो है मुगल्स को हराया था, ठीक है? तो न्यू स्टेट में जो कि रिबल किया और मुगल सॉवरेनिटी को हटाया, तो असम को याद रखना है, ठीक है? असम तब तक के लिए आज़ाद था आपका ब्रिटिश एनेक्सेशन जब तक नहीं हुआ, ठीक है? 1826 में। फिर सिख में आप याद रखिए गुरु अर्जन सिंह को एग्जीक्यूट किया जहांगीर, गुरु हरगोविंद मिलिटराइजेशन स्टार्ट किए थे। तेग बहादुर को भी एग्जीक्यूट किया गया 1675 में और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना स्टार्ट किए थे। पूरा मिलिटराइजेशन हुआ 1699 में औरंगजेब का समय में, ठीक है? बंदा बहादुर को ये मरवा दिया था जो फर्रुख सियार नहीं मरवाया था, कौन मरवाया था? हाँ, फर्रुख सियार ही शायद मरवाया था। बंदा बहादुर को खराब टाइप से मरवाया था, उससे पूरा दुश्मनी हो गया था। फिर जो आपका 1799 में रंजीत सिंह के साथ एक आपका ये बना कॉन्फेडरेसी बना, तो 1799 के समय लगभग आपका ये लोग का समय आ गया था। आप बोलिएगा कौन होगा उस समय? शाह आलम के समय का बात है ये सब, ठीक है? शाह आलम 2 का समय का बात है, ठीक है? 1799 में। मराठा में अगर आप बोलिएगा शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ था 1674 में, तो शिवाजी का डेथ के बाद सिंपल याद रखिए संभाजी और राजा राम, पहला बेटा था संभाजी, दूसरा बेटा था राजा राम। संभाजी को पकड़ के ले गया था इन लोग, ठीक है? और संभाजी का सन साहू जी को मुगल कैप्चर कर लिया था। संभाजी को तो एग्जीक्यूट कर लिया था, साहू जी को कैप्चर था, तो फिर बहादुर शाह एक उसको रिलीज किया था साहू जी को। राजा राम की वाइफ जो थी ताराबाई और उसके शिवाजी 2 के साथ रूल कर रहा था, ठीक है? फिर जब साहू जी वापस आता है तो उसको पेशवा के साथ मिलके ये लोग वापस गद्दी पे बैठ जाता है। तो 1713 से याद रखिए, जो 1717 वाला जो समय चल रहा था आपका, तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ जो साहू जी का प्राइम मिनिस्टर था वो पेशवा से स्टार्ट करता है, तो उसी का जो बेटा था बाजीराव एक आपका 1720 से 1740। तो पुणे में पेशवा है, बड़ौदा में गायकवाड़ लोग होगा, बड़ौदा में गायकवाड़ सब होगा, नागपुर में भोसले होगा, इंदौर में होलकर होगा, ग्वालियर में सिंधिया होगा, ठीक है? बैटल ऑफ पालखेड़ याद किए थे हम लोग, जो निजाम को ये लोग हराया था, ठीक है? दिल्ली तक कंक्वेस्ट कर दिया था, मूवी में देखिए वो 1737 में दिल्ली पे कंक्वेस्ट किया था। मालवा पे भी कंक्वेस्ट है इन लोग का, ठीक है? सालसेट बैटल ऑफ बसाई लड़ा है ये लोग, ठीक है? गुजरात कैंपेन है, ठीक है? पेशवा बाजीराव जो है आपका 1740, तो बालाजी जो 1740 से 1761, तो अटक से कटक तक ये लोग पहुंच गया था। बंगाल का इन्वेशन हुआ था बाई बारगी ट्रूप्स, तो चौथ ये लोग कलेक्ट करने के लिए जाता था, ठीक है? बारगी ट्रूप्स, तो चौथ और सरदेश मुखी में अंतर पता होना चाहिए। तो चौथ एज ए प्रोटेक्शनरी फीस लेता था, सरदेश मुखी एक्स्ट्रा टैक्स लेता था चौथ पे, ठीक है? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, उसमें छत्रपति साहू जी 1749 में डेथ होता है, उसके बाद पेशवा का शासन खत्म हो जाता है, ठीक है? तो सतनामीज का नाम जान सकते हैं, 1672 में एक पीजेंट सेक्ट था, ठीक है? अराउंड दिल्ली हुआ था, और इंडिपेंडेंट स्टेट जो कभी रहा नहीं, तो एक मैसूर का नाम याद रखिए और अफगान में रोहिलास का नाम याद रखिए, ठीक है? तो मैसूर आपका विजयनगर एम्पायर का पार्ट था, ठीक है? वाडिया डायनेस्टी इट बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर वाडिया डायनेस्टी 1565 में, ठीक है? तो रोहिलखंड रीजन में अफगान था, तो अली मोहम्मद खान फाउंडेड द रोहिलखंड किंगडम, ठीक है? इसके बाद फ्योरिक सियार के समय मोहम्मद बंगस, तो मोहम्मद बंगस जो था फरुखाबाद ईस्ट दिल्ली में जो है वो फरुख सियार के समय में मोहम्मद बंगस इस्टेब्लिश किया था। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में नजीब उद दौला इम्पोर्टेंट था, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना है। हो गया, इतना में तो काम हो जाएगा। तो कौन-कौन इन्वेडर था, इन्वेडर सबको एक बार पढ़ लेते हैं। इन्वेडर समय बेसिकली आप इसको एक बार एंशिएंट मेडिवल में भी पढ़ेंगे, बट एक बार देख लीजिए। तो एक महमूद ऑफ गजनी आया था सबसे पहले, ठीक है? महमूद ऑफ गजनी का काम था प्लंडर करना। इसका
गोल नहीं था आपका परमानेंट रूल करना, तो जो गौरी आया था उसका काम था ये करना। तो महमूद गजनी आया था, आपको पता होगा कि सोमनाथ लूटा था गजनी। तो जो गौरी था वो आपका 1175 से 1206 के बीच में आया था, ठीक है। परमानेंट मुस्लिम रूल ऐड करना था, तो जो स्लेव डायनेस्टी था आपका मोहम्मद मोहम्मद गौरी ही स्टार्ट किया था। बेसिक याद रखना इतना चीज, ठीक है। तो बैटल ऑफ तरेन में याद रखिए 1192 में, ठीक है। तो मंगोल का इन्वेजन हुआ था, मंगोल का इन्वेजन पढ़ेंगे, तैमूर लंग का पढ़ेंगे, चलिए तो एंशियंट मिडिवल में अगर पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है।